आप सभी को पता है 1 फरवरी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और आज 2025 1 फरवरी, क्योंकि एनुअल बजट आता है आपके अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए 2025-26 का आम बजट जो आज निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है, आम लोगों के लिए बहुत खास बना दिया उस बजट को। क्यों खास बना दिया है? क्योंकि आप समझिए 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगले साल से आपकी जो इनकम होगी 12 लाख रुपए तक आपको आय कमाने पर टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो 75,000 एडिशनल ऐड कर दीजिए, यानी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिए मैं आपको बजट 2025-26 के कुछ की हाइलाइट्स यहां पर इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं। बने रहिएगा एंड तक और आप जानिएगा कि इस बजट में क्या खास रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टैक्स स्लैब। याद रखिएगा, बदल दी है पूरी तरह से, जैसा ऑलरेडी मतलब एक्सपेक्टेड था। लोग, हम बहुत सारे न्यूज चैनल पर भी देख रहे थे कि 10 लाख रुपए तक हो सकता है हमें टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 2 कदम आगे रही। 12 लाख रुपए तक आपको अब टैक्स नहीं देना होगा। अब जानिए किस तरीके से ये नई स्लैब आपकी काम करेगी। 0 से लगाकर 4 लाख रुपए तक की स्लैब है जहां पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, यानी यहां पर 0%, यानी टैक्स का अमाउंट आपका 0। याद रखिएगा, तो ये पहली स्लैब। अब आप सर, आप तो 12 लाख बोल रहे थे, यहां पर आपने 4 लाख पर 0% किया है। बिल्कुल, आप आगे सुनिएगा पूरा। 4 लाख रुपए से लगाकर 8 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको सिर्फ 5% टैक्स देना होगा, यानी 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपए, यानी अब 8 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 20,000 का टैक्स बनेगा। ऑलराइट, 8 लाख से लगाकर 12 लाख रुपए तक की आपकी जो इनकम होगी उस पर आपको 10%, यानी इस 12 लाख रुपए तक 40,000 आप यहां और जोड़ दीजिए, यानी 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा। लेकिन यहां से आप रुकिए जरा, यहां आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। 12 लाख रुपए तक आपको 87A की रिबेट मिलेगी, यानी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आप 87A की रिबेट मिलेगी। 60,000 रुपए जो टैक्स बन रहा है वो आपको रिबेट में छूट मिल जाएगी। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 12 लाख क्रॉस हो गई आपकी इनकम तो फिर ये 60,000 भी आपको देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। अब 12 लाख से लगाकर 16 लाख, अगले 4 लाख का जो स्लैब है उस पर 15% है, याद रखिएगा। तो अगले 4 लाख का 15% आपका 60,000 हो जाएगा। ऑलराइट, 16 लाख से लगाकर 20 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 20% टैक्स, यानी इस केस में आपका 4 लाख का 20% 80,000 हो गया। ऑलराइट, ये जुड़ता जाएगा आपका टैक्स। और 20 लाख रुपए से लगाकर 24 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 25% टैक्स देना होगा। ये 25% की इससे पहले नहीं था स्लैब, अभी इसको 25% को भी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इस 4 लाख का 25% हो गया आपका 1 लाख। यानी जिस व्यक्ति की अब 24 लाख रुपए जितनी इनकम होगी उसको टोटल मिलाकर कितना देना पड़ेगा आप देख सकते हैं। 60 और 60 120 और 80 2 और 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए तक का टैक्स आपको देना पड़ेगा 24 लाख रुपए तक की इनकम पर। ऑलराइट, अभी वर्तमान में जो स्लैब है उसमें आपको 15 लाख रुपए तक आपका 1,40,000 का टैक्स बन रहा है इस साल, अगर हम 24-25 की बात करें। और 15 से ऊपर 24 यानी 9 लाख का 30%, तो 9 लाख का 30% आपका हो गया 90, 180 और 270, 2,70,000 प्लस 1,40,000, तो आपका कितना हो गया 370 और 40, 4,10,000। तो 4,10,000 रुपए अभी वर्तमान में टैक्स बन रहा है और आपको देना पड़ेगा 3 लाख, यानी आपको 1,10,000 का फायदा है 24 लाख रुपए तक की इनकम पर। ऑलराइट, अब जो पांचवी स्लैब, जो अगली स्लैब है आपकी, वो है 24 लाख से ऊपर। 24 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमाई करते हो तब जाकर आपको 30% की स्लैब इंट्रोड्यूस होगी। पहले ये 15 लाख था, इसके ऊपर 30% आपका टैक्स बनेगा। तो ये है इनकम टैक्स में न्यू स्लैब। 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक जो टैक्स बनेगा 87A की रिबेट की वजह से 0 हो जाएगा। अगर आप सैलरीड इंप्लॉई है तो याद रखिएगा आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। उस केस में 12.75 लाख रुपए तक की आप इनकम दिखा सकते हैं। अब महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब आप बोलोगे कि यार सरकार ने तो खुश कर दिया आपको। बिल्कुल खुश कर दिया, लेकिन हमारे भारत सरकार का इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने वाला है, याद रखिएगा। निर्मला सीतारमन जी लगातार 8 बजट प्रस्तुत करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई है। और आप ये मान के चलिए
कि अब तक जो पिछले साल रिटर्न जो भरे गए 7.5 करोड़ रिटर्न भरे गए थे, अब आईटीआर फाइलिंग जो होगी उसके नंबर्स में अब कमी आएगी, क्योंकि लोग रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, कम फाइल करेंगे। कम इनकम वाले 4 लाख रुपए तक की इनकम वाले को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अब जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स तो रिड्यूस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उसको खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट का टारगेट है इनडायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू को बढ़ाना, तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, यही सोचना है हमारी देश की सरकार को। इस वजह से 1 लाख करोड़ की यहाँ पर लॉस खाने के लिए तैयार होगी, और आम आदमी को बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। ये सबसे बड़ा बजट 2025-26 का यहां पर पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या जो नई चीजें हैं इस बजट में प्रस्तुत की गई है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपका नया जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, डीटीसी है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर चुकी है, और आपका जो न्यू आईटी बिल है अगले ही वीक ये आपका प्रस्तुत हो जाएगा, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो नया इनकम टैक्स बिल आपको देखने को मिलेगा, आईटी बिल नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, न्यू आईटी बिल। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैंसर ड्रग जो है, बेसिकली है ना। कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है, और कैंसर की जो दवाइयां हैं उनको गवर्नमेंट ने यहां पर सस्ता किया है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट का यह भी टारगेट है कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर सेंटर खोला जाए। तो इसकी शुरुआत इसी साल से हो जाएगी, और लगभग अगले 3 से 4 सालों में भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर केयर सेंटर ओपन होगा। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो बदलाव हुए हैं, अभी आप वर्तमान में सिर्फ 2 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो एक साथ। अब आप लगातार 4 आईटीआर फाइल कर सकते हो, तो 4 आईटीआर एक साथ आप फाइल कर पाओगे। ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल गया है, क्योंकि ये एडवांटेज तब मिलता है जब आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हो। सोचिए, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने आपको बोला कि 3 साल के आईटीआर चाहिए, तो आप एक साथ 3 साल के आईटीआर फाइल कर पाओगे अब, और उस केस में आप अपना लोन का फाइल में वो आईटीआर लगा पाओगे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। साथ ही साथ में सीनियर सिटीजन के लिए भी यहां पर मैं बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज आया है। आप अगर सीनियर सिटीजन है, आपकी बैंकों में एफडी है, तो आपको पता है 50,000 से ऊपर के ब्याज पर आपका टीडीएस करता था। तो सीनियर सिटीजन की उस 50,000 की टीडीएस की लिमिट को अब गवर्नमेंट ने 1 लाख कर दिया, यानी 1 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा, याद रखिएगा, इंटरेस्ट इनकम पर, बैंक इंटरेस्ट पर। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस की लिमिट को गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीनियर सिटीजन के केस में इंक्रीज करके 50,000 से 1 लाख कर दिया। ऑलराइट, उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो केसीसी के अंतर्गत जो लोन लिमिट थी, गवर्नमेंट ने उसको भी बढ़ाया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया, याद रखिएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अब आप 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपए तक के लोन ले पाओगे। और क्या बड़ा बेनिफिट है, बिहार के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में मखाना बोर्ड स्टैब्लिश होगा। साथ ही साथ में 3 नए एयरपोर्ट यहां पर बिहार में गवर्नमेंट लेके आने वाली है। तो मखाना बोर्ड प्लस 3 न्यू एयरपोर्ट यहां पर आपको बिहार में देखने को मिलेंगे आने वाले साल में। ऑलराइट, उसके अलावा क्या नए अमेंडमेंट्स हैं, एमएसएमई। अगर आप न्यू इंटरप्रीनियर है, पहली बार आपने अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया और न्यू इंटरप्रीनियर है, 2 करोड़ रुपए तक का गवर्नमेंट न्यू इंटरप्रीनियर्स को एमएसएमई लोन देगी, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बेसिकली। ऑलराइट, उसके अलावा रेंट के ऊपर देखिए, आपको पता है कि रेंट पर टीडीएस लगता है, और अभी वर्तमान में रेंट पर टीडीएस की लिमिट है 2,40,000 पर एनम। इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट को 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया, यानी 50,000 रुपए महीना पर महीना रेंट पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 6 लाख रुपए पर एनम तक कोई टीडीएस के प्रोविजन नहीं है, हटा दिए गए। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फीमेल जो इंटरप्रीनियर्स होती है, महिला उद्यमी जो होती है, उनको भी यहां पर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एडवांटेज देने की कोशिश की है, और 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई लोन इनको भी, महिला उद्यमों को बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट देगी। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लाइफ सेविंग दवाइयां होती है, जीवन रक्षक दवाइयां होती है, 36 तरीके की जीवन रक्षक दवाइयां है ना, उनको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है, उन पे अब टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम बात करें समुद्री उत्पाद, ऑलराइट, तो जो आपके जो मेरीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो समुद्र से निकलते हैं, उस पे बहुत बड़ा यहाँ पर
रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो समुद्री उत्पाद है उस पर गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को 30% से गिराकर, याद रखिएगा पहले 30% था, से गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। तो आप जो इंडिया में जो इंपोर्ट होता है बाहर का जो मेरीन प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सस्ता आपको मिलेगा। डेयरी अगर आपकी है, आप डेयरी उत्पाद या मछली उत्पाद जो लोग बेचते हैं, ऑलराइट, तो वहां पर भी आपको गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का लोन देगी ऐसे व्यापारियों को जो जो डेयरी प्रोडक्ट्स या फिश प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। 5 लाख रुपए तक का लोन उनको यहां पर दिया जाएगा, ऑलराइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत सरकार इस साल, अगले साल 3 नए एआई सेंटर यहां पर स्टेब्लिश करने जा रही है, और हम भारतीयों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और लगभग भारत सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ऑलराइट। उसके अलावा जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए बच्चे हैं, मेडिकल एजुकेशन में आप ये मानिए, जैसे आज की तारीख में आपका बच्चा नीट कर रहा है, ठीक है, और आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो खुशखबरी है उसके लिए, क्योंकि सरकार इस साल 75,000 सीटें बढ़ा रही है बेसिकली। तो 75,000 सीटें बढ़ाने से यहाँ पर कहीं ना कहीं बेसिकली उन बच्चों को भी फायदा होगा जो बच्चे कहीं ना कहीं हेवी कंपटीशन की वजह से जिनका नंबर नहीं लग पाता है, ऑलराइट। तो ये कुछ 15 अपडेट हैं जो बहुत ही आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है मैंने। और सबसे खास अपडेट, अगर आज की तारीख में आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको खुश होने की जरूरत है। 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना अब इंडिया में। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए कॉमर्स हब के यूट्यूब चैनल के साथ, आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स में टाइम टू टाइम लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।